हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज सोशल साइंस के तहत एक चैप्टर है भारतीय संसद, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा और राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से आज हम राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं राज्यसभा से। राज्यसभा जो होता है वह भारतीय संसद का उच्च सदन है, ऊपरी सदन है। राज्यसभा जो होता है एक अस्थाई सदन है। अस्थाई का मतलब होता है जिसको कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता। तो हम लोग समझ गए कि अस्थाई सदन होता है जिसका विघटन नहीं होता। राज्यसभा के सदस्य के लिए उम्र जो है निर्धारित है 30 बरस। कितनी उम्र है? 30 बरस। 30 कम से कम न्यूनतम उम्र जो है राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 साल की उम्र चाहिए। और राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्षों का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्षों का। और राज्यसभा के जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा की चुनाव की जो प्रक्रिया है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो चुनाव की प्रक्रिया अपनाई गई है भारतीय संसद में, वह है अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जनता इसको डायरेक्ट नहीं चुन सकती। इसके लिए जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो चुनाव की प्रक्रिया, यदि क्वेश्चन आता है कि चुनाव की प्रक्रिया किस रूप से की जाती है राज्यसभा के सदस्यों की, तो यह चुनाव की प्रक्रिया अप्रत्यक्ष रूप से होती है। और सेवानिवृत्त जो है, यानी कि अपनी सेवा, जो सदस्यों की सेवा निवृत्त है, वह 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, यानी कि कुल सदस्य का 33% जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 साल पे रिटायरमेंट ले लेते हैं। अब उसी प्रकार से यदि लोकसभा में आते हैं, तो जिस प्रकार से राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, उसी प्रकार से लोकसभा संसद का निम्न सदन है। दूसरा चीज, राज्यसभा में देखे थे कि अस्थाई सदन है, लेकिन लोकसभा जो है अस्थाई सदन है। अस्थाई का मतलब कि इसको कभी भी विघटित किया जा सकता है। यह किसी भी समय इसको विघटित किया जा सकता है। ऐसे 5 वर्षों का कार्यकाल का होता है और 5 साल के बाद इसका विघटन स्वतः हो जाता है। इसके सारे सदस्यों के, जितने भी लोकसभा के सदस्य होते हैं, वो 5 साल के बाद स्वतः उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लोकसभा में सदस्यों की जो न्यूनतम उम्र है, कम से कम जो उम्र है, वह 25 वर्ष होनी चाहिए। जिसकी उम्र 25 वर्ष हो गई, वह लोकसभा के सदस्य के लिए उपयुक्त हो गए। कार्यकाल जो इनका होता है, लोकसभा का कार्यकाल, देखिए राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता था, लेकिन लोकसभा के सदस्य का जो कार्यकाल है वो मात्र 5 वर्ष का होता है। चुनाव की जो प्रक्रिया होती है राज्यसभा में, आपने देखा था कि अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता इसे डायरेक्ट नहीं चुन सकती राज्यसभा के सदस्यों के लिए, लेकिन लोकसभा के सदस्य की जो चुनाव की प्रक्रिया है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से जनता डायरेक्ट इसको वोट देके, इनका 5 वर्ष से पहले भी इस लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पास करके इस लोकसभा को 5 साल से पहले भी विघटित किया जा सकता है। तो इस सारे लोकसभा और राज्यसभा में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि कार्यकाल कितना वर्ष का होता है।
ये राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? बहुत सारे कंपटीशन पूछे गए हैं, तो आप कितना बताइएगा? 6 वर्ष। 6 वर्ष कार्यकाल इसका होता है, जबकि लोकसभा का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है। और यहां चुनाव की प्रक्रिया किस रूप से चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य? तो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जबकि चुनाव की प्रक्रिया जो लोकसभा की होती है वह जनता जो है इसे प्रत्यक्ष रूप से अपना वोट देकर लोकसभा के सदस्यों को चुन सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के बारे में चर्चा किए। राज्यसभा का वर्णन संविधान के भाग 5 में है। राज्यसभा का वर्णन जो है भाग 5 में इसको वर्णित किया गया है संविधान के। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या 250 होती है। 250 में निर्वाचित जो सदस्य की संख्या होती है वो 238 होती है, और मनोनीत सदस्य यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो सदस्य की संख्या 12 है। 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और निर्वाचित सदस्य की संख्या 238। अधिकतम सदस्य राज्य से 229 चुने जा सकते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश से सदस्यों को जो चुनने की प्रक्रिया होती है वो 8 सदस्य चुने जाते हैं। अभी जो वर्तमान में राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या जो है वह हमारा 245 है। 245 सदस्य राज्यसभा के अभी वर्तमान में हैं। राज्य से जो प्रतिनिधि इसके चुने जाते हैं राज्यसभा सदस्य वो 225 आते हैं राज्य से, और केंद्र शासित प्रदेश से 8 संख्या है। यह अभी की बात हो रही है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की जो अधिकतम सीमा है वह है हमारा 245। राज्य से 225 सदस्य चुने जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से 8 सदस्यों का चुनाव होता है। तो यहां पर देखते हैं दोनों में कंपैरिजन हम लोग देख लिए। यदि क्वेश्चन आएगा कि राज्यसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है तो 250, और यदि आता है कि वर्तमान में जो सदस्य की संख्या है राज्यसभा की वो कितनी है तो 245। राज्यसभा के बाद अब हम चलते हैं लोकसभा में। लोकसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 79 में है, यानी कि अनुच्छेद 79 में लोकसभा का वर्णन मिलता है। यहां पर देखेंगे लोकसभा सदस्य की अधिकतम जो सदस्य की संख्या हो सकती है वह है 552। 552 सदस्य की अधिकतम संख्या हो सकती है लोकसभा में, और जो मनोनीत सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनकी संख्या लोकसभा में मात्र 2 होती है, जबकि राज्यसभा में कितनी होती थी? 12। तो यहां पर जो राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं सदस्यों को वो 2 सदस्य होते हैं जिसको राष्ट्रपति चुनते हैं, और बाकी जो 550 सदस्य की संख्या होती है वो निर्वाचित हो सकती है। यह हम अधिकतम की बात बोल रहे हैं। राज्यसभा से 530 सदस्य चुने जा सकते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश से 20 सदस्यों का चुनाव हो सकता है। जबकि वर्तमान में हम चलते हैं, अभी जो हमारे देश में लोकसभा सदस्य की जो संख्या है वह संख्या है 545। मनोनीत जो सदस्य होते हैं, अभी जो राष्ट्रपति जिनको मनोनीत किए हैं लोकसभा सदस्य की संख्या वो अभी 2 है। निर्वाचित जो सदस्य की संख्या होती है जिसे मत के द्वारा जनता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं लोकसभा सदस्य के रूप में, वह अभी 543 है। 543 सदस्य पूरे भारतवर्ष से जनता द्वारा
प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करके लोकसभा सदस्य बनते हैं। 543 में राज्यों से जो आने वाले लोकसभा सदस्य की संख्या है वह है हमारा 524, और बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश से 19 सदस्य आते हैं। कितने सदस्य आते हैं केंद्र शासित प्रदेश से? 19 सदस्य आते हैं। इसमें दिल्ली से 7 सदस्य का चुनाव होता है, जबकि अन्य राज्यों केंद्र शासित जितने भी प्रदेश हैं अन्य राज्यों से 12 सदस्य का चुनाव होता है।